Welcome students. Today we are studying organic chemistry and the topic is applications of UV spectroscopy. UV spectroscopy has been mainly applied for the detection of functional groups, the extent of conjugation, detection of polynuclear compounds, etc. Some important applications are as follows. यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग काफ़ी क्षेत्रों में है। आइए उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है क्रियात्मक समूह या क्रोमोफोर ज्ञात करने में इन द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और क्रोमोफोर। यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में अवशेषण बैंडों की प्रकृति व उपस्थिति से किसी क्रोमोफोर विशेष की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का ज्ञान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी हाइड्रोकार्बन में 165 to 170 nm पर कोई अवशोषण बैंड है तो उस यौगिक में एल्केनिक द्विबंध C डबल बॉन्ड C उपस्थित है। यदि कोई ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक 270 से 300 nm पर अवशोषण दर्शाता है तो उसमें कार्बोनिल CO समूह होना चाहिए। लेकिन यदि किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 200 nm से ऊपर कोई अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं होती तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यौगिक में पहला संयुग्मन, दूसरा C डबल बॉन्ड O समूह, तीसरा बेंजीन वलय और चौथा ब्रोमो और आयोडो एटम्स ये विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं अनुप्रयोग या सेकेंड एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। ज्ञात यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम से किसी अज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम की तुलना करके हम अज्ञात यौगिक की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। An unknown compound can be identified by comparing its spectrum with the known spectra. If two spectra coincide, the two compounds are identical. If they do not coincide, then the structure is different from the known compound. Next है extent of conjugation, संयुग्मन का विस्तार। The extent of conjugation in polyenes are CH double bond CH n times R can be measured. Addition in unsaturation with the increase in the number of double bonds shift the absorption to longer wavelength. किसी polyene RCH double bond CH n times R में n का मान जितना बढ़ता जाएगा उसके अवशोषण की तरंगदैर्ध्य के मान में उतनी वृद्धि होती जाएगी। अतः लैम्डा मैक्स के मान को देखकर ज्ञात किया जा सकता है कि पॉलीन में संयुग्मित द्विबंधों का कितना विस्तार है। n का मान 8 से अधिक होने पर यौगिक का अवशोषण 400 nm से अधिक तरंगदैर्ध्य वाले दृश्य प्रकाश में होने लगता है। ऐसे पॉलीन हमें रंगीन दिखते हैं। गाजर में पाए जाने वाले पॉलीन कैरोटीन में 11 संयुग्मित द्विबंध होते हैं, इसी कारण गाजर नारंगी लाल दिखती है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो है डिस्टिंक्शन इन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड
कंपाउंड्स। संयुग्मित तथा असंयुग्मित यौगिकों में भेद। संयुग्मन के यौगिकों में यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है, जिससे हम उनमें भेद कर सकते हैं। It also distinguishes between a conjugated and a non-conjugated compound. The following isomers can be readily distinguished since the first one is conjugated and the second one is not conjugated. The forbidden N to pi star band for the carbonyl group in the compound first will appear at longer wavelength compared to that for the compound second. One more example we can take here. एक और उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। जैसे 1,4-पेंटाडाइन एक असंयुग्मित डाइन है और इसका अवशोषण उच्चतम 176 nm पर प्रकट होता है, जबकि 1,3-पेंटाडाइन एक संयुग्मित डाइन होने के कारण 211 से 215 nm पर अवशोषण दर्शाता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है वो है एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। Benzene and polynuclear hydrocarbons have characteristic spectra in the UV and visible region. Thus, the identification of the polynuclear hydrocarbons can be made by comparison with the spectra of known polynuclear compounds. The presence of substituents on the ring generally shifts the absorption maximum to longer wavelength. बहुकेंद्रक हाइड्रोकार्बनों का परीक्षण। तो बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बनों का परीक्षण, इसमें देखते हैं बेंजीन तथा बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बन यूवी स्पेक्ट्रम में उच्च तरंगदैर्ध्य पर अभिलाक्षणिक अवशोषण दर्शाते हैं, जिससे इन यौगिकों का आसानी से परीक्षण हो जाता है। इनकी वालियों में किसी प्रतिस्थापी समूह के आने से बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। That is, the absorption maximum is shifted to longer wavelength. This is bathochromic shift. Next है अगली एप्लीकेशन या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला अनुप्रयोग, प्रेफरेंस ओवर टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स, दो चलावयवी रूपों की प्रायिकता। If a molecule exists in two tautomeric forms, preference of one over the other can be detected by UV spectroscopy. Consider 2-hydroxypyridine, which exists in equilibrium with its tautomeric form pyridone 2. The spectra of these two compounds were found to favor pyridone 2, which is an alpha-beta unsaturated ketone, and clearly the equilibrium is shifted towards the right, that is pyridone 2. यदि कोई यौगिक चलावयवता प्रदर्शित करता है तो उसका कौन सा रूप अधिक प्रायिक है, अर्थात यौगिक किस रूप में अधिक समय तक रहता है। इसकी जानकारी भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हमें आसानी से मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, उसके चलावयवी रूप
पिरिडोन 2 के साथ साम्य में रहती है। इनके यूवी स्पेक्ट्रम से ज्ञात होता है कि यौगिक का साम्य शीघ्र ही पिरिडोन 2 की ओर विस्थापित हो जाता है, जो एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोनिक यौगिक है, अर्थात इसका कीटोनिक रूप अधिक प्रायिक है। Next is identification of a compound in different solvents. Sometimes the structure of the compound changes with the change in the solvent. Chloral hydrate shows an absorption maximum at 290 mmol in hexane, while the absorption disappears in the aqueous solution. That means the compound contains a carbonyl group in hexane solution and its structure is CCl3CHO H2O, whereas in aqueous solution it is present as CCl3CHOH2. इस तरह से आज हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे अनुप्रयोग पढ़े। इन एप्लीकेशंस के अलावा भी काफ़ी एप्लीकेशंस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की और आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।